डेटा साइंस का शुमार होता है इन वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब्स के अंदर, और इस जॉब की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि डेटा साइंस किस तरह की जाती है और डेटा साइंस का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो गाइस शुरू करते हैं एक बेसिक सी एग्जांपल के तहत कि जैसे कि आप कोई भी वीडियो YouTube पे देख रहे होते हैं या फिर सर्च कर रहे होते हैं, तो YouTube आपको उसी हिसाब से सजेस्ट करता है कि आप कौन सी वीडियो देखें। या फिर जब हम गूगल के सर्च बार में किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एक प्रेडिक्ट लिस्ट मिल जाती है गूगल की तरफ से, सो डिफरेंट सर्च की। तो ये फीचर आपको गूगल और यूट्यूब ने डाटा साइंस की हेल्प लेकर प्रोवाइड किया है। बेसिकली डाटा साइंस का मतलब क्या है? डाटा साइंस का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और साथ ही साथ डाटा की यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। अब इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस हायर करती है डिफरेंट डेटा साइंटिस्ट को ताकि वो अपने बिजनेसेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह हम सिर्फ 4 स्टेप्स परफॉर्म करके हम डेटा साइंस सीख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप स्टेप नंबर 4 को मिस ना करें, क्योंकि स्टेप नंबर 4 इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर आप इन 4 स्टेप्स को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेंगे तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए राइट ट्रैक पे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ। अब आईटी इंडस्ट्री में हमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजुअली गिवन होती हैं डेटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है आर और दूसरी का नाम है पाइथन। अब आर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली क्रिएट की गई है स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिसिस के पर्पस के लिए, जबकि पाइथन स्टैटिस्टिक्स के अलावा डिफरेंट डोमेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब यूजुअली डेटा साइंस के लिए आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज पाइथन में आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं डेटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए। आपको कम एफर्ट करनी पड़ती है और आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं पाइथन यूज़ करते हुए। और इसी वजह से हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप पाइथन को सीखकर अपनी डेटा साइंस की जर्नी को स्टार्ट करें। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए डेटा साइंस को सीखने के लिए। तो इसका आंसर ये है कि आपको मेनली बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सच एज लूप्स, कंडीशंस, वेरिएबल्स, और साथ ही साथ आपको पाइथन की 2 लाइब्रेरीज के बारे में सीखना चाहिए जिनका नाम है numpy और pandas। अब ये जो दोनों लाइब्रेरीज हैं ये बेसिकली क्रिएट की गई है डेटा पर काम करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करें जिसका नाम है learnpython.org। इधर आपको पाइथन के बेसिक्स के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको डेटा साइंस के रिलेटेड जो हमने लाइब्रेरीज के बारे में बात की थी जिसके नाम थे numpy और pandas, उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब आप पाइथन की बेसिक को सीख लेंगे और numpy और pandas की लाइब्रेरी को सीख लेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर इस बात को सुनकर डर जाते हैं कि अब इनको मैथ या स्टैट्स सीखने पड़ेगी इस फील्ड के लिए। तो भाई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। डाटा साइंस में हम स्टैट्स के बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। डाटा साइंस सीखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। डाटा साइंटिस्ट इन कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट डाटा सेट को एनालाइज कर सकें और चेक कर सकें कि कौन सा डाटा सेट सबसे बेस्ट रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब जब आपको ये डाटा सेट मिल जाए तो आपको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो। अब आप ये डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग 2 लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। एक का नाम है मैटप्लॉटलिब और दूसरी का नाम है सीबोर्न। इनमें से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं पाइथन में डाटा विजुलाइजेशन के लिए। अब जिस भी लाइब्रेरी को सीखना चाहते हैं वो बेशक सीबोर्न हो या फिर मैटप्लॉटलिब, आप यूट्यूब में इजीली इसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुलाइजेशन को सीखने के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे स्टेप नंबर 3 पे। मशीन लर्निंग हम डेटा साइंस पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकें। एल्गोरिथम्स यूज़ करने का ये मकसद होता है कि हम डेटा को एनालाइज कर सकें और डेटा एनालिसिस के जो प्रोसेस है उसको हम इजीली परफॉर्म कर सकें। अब यूट्यूब ने मशीन लर्निंग के थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स क्रिएट किए थे ताकि यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से डिफरेंट वीडियोज़ उन्हें सजेस्ट हों। अब लेट अस नो इन द कमेंट्स कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं कि किस तरह हम मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं, क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए मशीन लर्निंग को सीखने के लिए, और क्या क्या हम रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम सून इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं। ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब जब भी हम एक प्रोजेक्ट खुद क्रिएट करते हैं तो एज कम्पेयर टू थ्योरी या ट्यूटोरियल हम ज़्यादा सीखते हैं। अब डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए एक फेमस वेबसाइट है जिसका नाम है Kaggle। यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिफरेंट रेडीमेड डाटा सेट मिल जाएंगे जिनको यूज कर सकते हैं। आप इन पे डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरों के प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं और इन सब चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ताकि हम डाटा साइंस सीख सकें। और फिर इन्हीं प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करें ताकि आपको डाटा साइंटिस्ट की जॉब इजीली मिल सके। अब अगर
आप चाहते हैं सिमिलर कौन से स्टेप परफॉर्म करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब हासिल कर सकते हैं तो चेकआउट करें हमारी वीडियो ऑन दी लेफ्ट साइड। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।